खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बुधवार को संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर तथा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की अनुमति से जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने 2 महत्वपूर्ण नियुक्तियों की घोषणा की। श्रीराम यादव को समाजवादी पार्टी के जिला संगठन में जिला सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि अनिल जायसवाल को बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी में जिला सचिव नामित किया गया। इन नियुक्तियों से कार्यकर्ताओं में नया उत्साह और ऊर्जा देखने को मिली। नव नियुक्त जिला सचिव श्रीराम यादव ने अपने संबोधन में कहा कि वे समाजवादी पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और भाजपा की जन विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि संगठन द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और लगन से निभाया जाएगा। वहीं अनिल जायसवाल ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार दलित समाज का लगातार शोषण कर रही है। उन्होंने कहा, भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। यह सरकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। इसके विपरीत समाजवादी पार्टी ही वह पार्टी है जो सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का कार्य कर रही है। जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने दोनों पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सक्रियता, प्रतिभा और समर्पण को देखते हुए ही उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। हवलदार यादव ने भाजपा सरकार पर कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य में दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, छात्र, नौजवान, किसान और बेरोजगार सभी शोषण का शिकार हो रहे हैं। जनता और कार्यकर्ताओं का अपमान हो रहा है, जबकि भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की कथनी और करने में जमीन आसमान का अंतर है। समाजवादी पार्टी की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। हवलदार यादव ने कहा कि जनता चुप बैठने वाली नहीं है और 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी। श्रीराम यादव जो प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष हैं और बहुत दिनों तक प्रधान रहे और आज भी उनके तमाम समर्थक प्रधान हैं, इनको समाजवादी पार्टी ने जिला सचिव नियुक्त किया है। ये कर्तव्यनिष्ठ, जुझारू और संघर्षशील साथी हैं। इनको पार्टी में पदाधिकारी नियुक्त होने पर पार्टी का काम बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। इनको मैं पार्टी की तरफ से शुभकामना देता हूं और ये अपील करूंगा कि आपके नेतृत्व में जहां भी जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको आप पूरा करने का काम करेंगे। दूसरे हमारे साथी अनिल जायसवाल जी, जिनकी पत्नी रीना भारती जिला पंचायत सदस्य हैं, इनको अम्बेडकर वाहिनी, बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी का जिला सचिव नियुक्त किया गया है। ये संतोष भारती हैं, हमारे पार्टी के अम्बेडकर वाहिनी के जिला अध्यक्ष हैं। इनके माध्यम से नियुक्त किया गया है और दोनों पदाधिकारी समाजवादी पार्टी की विचारधारा को लेकर के गांव-गांव जाने का काम करेंगे, लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का गठन किया है, उस गठन को लेकर के, उस अवधारणा को लेकर के यह जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। आज समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसमें सबका सम्मान है, सबको काम करने का अवसर मिलता है। समाजवादी पार्टी जात विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहती है और उसमें जो पिछड़े दलित मुसलमान हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए पार्टी बराबर काम कर रही है। और जो स्थिति है वर्तमान में, जो सरकार है, चाहे केंद्र की मोदी सरकार, चाहे प्रदेश में योगी जी की सरकार, ये दोनों सरकारें हर मोर्चे पर फेल हो चुकी हैं। चाहे वह राजनीतिक मामले में आप देख लीजिए, आज जिस तरह से दुनिया में पार्टी की साख घटी है, आज सब लोग जानते हैं कि
अमेरिका का राष्ट्रपति 50% टैरिफ लगा दिया और इनको टेलीफोन करके पाकिस्तान पर हम विजय प्राप्त करने जा रहे थे, जिस क्षेत्र के लिए हमको विजय प्राप्त करना था उसने उसको रोक दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति गड़बड़ है। आज सामाजिक स्थिति यह है कि बीच में जात बिरादरी की खाई इतनी पैदा कर दी गई है कि उसको लेकर के जनता में जो हमारा सामाजिक सद्भाव था, जो ताना बाना था, उसको धक्का पहुंचा है। आज आर्थिक नीति का आप देख रहे हैं जो स्थिति है, देश में महंगाई बढ़ी, बेरोज़गारी चरम सीमा पर है। आज गांव का आदमी किस तरह से जी रहा है ये आपसे छिपा नहीं है। आज हर वर्ग के लोग महंगाई बेरोज़गारी की मार से परेशान हैं और जो हमारा सामाजिक सांप्रदायिक सद्भाव था वो भी बिगड़ा है। उसको भी बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसे में आज जो पीडीए समाज के लोग हैं, जो गरीब समाज के लोग हैं, जो मुसलमान हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, वो सारे लोग चाहते हैं कि 2027 में पुनः अखिलेश यादव की सरकार बने और उस पर हम लोग उत्तरोत्तर कार्य कर रहे हैं। अगर कहीं घोटाला महसूस हो रहा हो, सरकार उनकी है, उनको जांच करा लेना चाहिए। कहने से तो काम चलेगा नहीं। कोई भी विधायक हो चाहे एमपी हो, धन अपने घर नहीं ले जाएगा। वो धन कहीं न कहीं खर्च होगा और उसको डीएम और सीडीओ के माध्यम से जाता है। कार्यदायी संस्थाएं भी नियुक्त होती हैं। कोई अपने काम कराने का उनका अधिकार नहीं है। तो ये बात कहना यह बिल्कुल गलत है। हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें